अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको कभी चक्कर आए हैं? चक्कर बैठे बिठाए, खड़े, चलते हुए, लेटे हुए, खुद घूम गए या दुनिया घूमना शुरू हो गई। अगर आपको ऐसा कुछ हुआ है तो ये प्रोग्राम आज का आपके लिए। मैं डॉक्टर शाहिद मलिक आज आपसे वर्टिगो या चक्कर आने के बारे में बात करूंगा कि चक्कर होते क्या है, वर्टिगो क्या है, कितनी तरह का होता है, अलामात क्या हैं और अगर ये हो जाए तो इसको मैनेज कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिगो क्या चीज़ है? वर्टिगो सेंस ऑफ स्पिनिंग, सेंस ऑफ फीलिंग, लाइक आप घूम रहे नहीं, यू हैव अ सेंस, आपको फीलिंग ऐसा आ रही है कि आप घूम रहे हैं या फिर आपका एनवायरनमेंट पूरा घूमना शुरू कर देता है एकदम से। बड़ी मुश्किल सिचुएशन होती है अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को काबू में रखना, स्टेबल रखना, और ख़ास तौर पे कुछ ख़ास मौके में जब आपको बैलेंस बड़ा ज़रूरी चाहिए। तो ये बैलेंस आउट क्यों हो जाता है, इसको समझने के लिए पहले ये समझिए कि हमारा बैलेंस सिस्टम किन चीज़ों पे कायम है। 4 मेजर पिलर्स हैं हमारे बैलेंस सिस्टम के। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल सिस्टम विच इज द मेन पिलर ऑफ आवर बैलेंस सिस्टम। सेकेंड इज लेबरिंथ ऑफ आवर इनर ईयर, हमारे कान का सबसे अंदर वाला हिस्सा, उसका लेबरिंथ पार्ट जो है वो हमारे बैलेंस का बहुत बड़ा पिलर है। उसके बाद हमारी आईज जो है, हमारा विजन सिस्टम जो है वो भी इसमें मेन रोल प्ले करता है। देन हमारा पूरा स्टीचर प्रोप्रियोसेप्शन जो है वो इसमें मेन रोल प्ले करती है कि कॉजेज कौन कौन सी हैं और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो कॉजेज क्या है? एक वर्टिगो की टाइप है जिसको बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो कहते हैं। ये सबसे कॉमन टाइप है हमारा बैलेंस आउट होने की या चक्कर आने की। इसमें नॉर्मली क्या होता है कि आप लेटे हैं तो किसी एक पोजीशन पे आपको चक्कर आने शुरू हो जाती है। तो ये चक्कर क्यों आते हैं? नॉर्मली हमारा जो लेबरिंथ है कान का सबसे अंदर वाला हिस्सा, तो उसके अंदर फ्लूइड मूव कर रहा होता है, तो उसमें क्रिस्टल्स, छोटे छोटे से सॉल्ट लाइक क्रिस्टल्स जो होते हैं ना, कुछ जर्रे से आते हैं, तो जो टर्बुलेंस पैदा होती है हमारा माइंड परसीव करता है कि नथिंग इज स्टेबल, तो वो हमें घुमा देता है। तो इसको फिक्स करने के लिए भी बड़ा आसान सा तरीका है, बाद में बात करते हैं। एक तरह का वर्टिगो है जिसमें आपको कान के अंदर प्रेशर काफ़ी फील होता है, बहुत ज़्यादा स्पिनिंग होती है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है कान के अंदर। कुछ टाइम के लिए जब आपको चक्कर आ रहे हैं तो आपकी हेयरिंग भी कम हो जाएगी, आपको शोर भी आना शुरू हो जाएगा। बड़े विगरस किस्म के चक्कर होते हैं, ये मेनियर्स डिजीज के होते हैं। इसके अलावा अगर आपके कान का सबसे अंदर वाला हिस्सा लेबरिंथ जो है उसका इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल या वायरल, तो उसकी वजह से भी आपको चक्कर आ सकते हैं। या फिर आपको कोई हेड इंजरी हो या सेंट्रल सिस्टम की कोई पैथोलॉजी हो, तो उस सूरत में भी आपको चक्कर आ सकते हैं। तो ये तो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिगो। स्पिनिंग के साथ, वर्टिगो के साथ एकदम से आपका डबल विजन आपको आना शुरू हो गया, आपको सिवियर हेडेक शुरू हो गया, या आपका कोई बॉडी पार्ट वीक होना शुरू हो गया, या आपको स्पीच करने में आपकी स्पीकिंग कैपेसिटी कम हो गई या बोलना इनकोहेरेंट हो गया, तो फिर आपको इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, बिकॉज ये स्ट्रोक की अलामत हो सकती हैं। ठीक है, अब आप बात करते हैं हम इसकी मैनेजमेंट की तरफ। तो वर्टिगो अगर तो बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो है जो कि लेटने से किसी पोजीशन पे आ रहा है, तो वो जो आपको होता है क्रिस्टल्स जो उसमें आ जाते हैं उसको हम दोबारा से उनकी एक नेचुरल जगह पे लेके जाते हैं एक खास तरह की एक्सरसाइज के जरिए, जिसको एप्लेस मनूवर कहते हैं। एप्लेस मनूवर में पेशेंट को सीधा लटाया जाता है, इस तरह के उसका सर बैक साइड पे हैंगिंग फॉर्म में हो,
फिर उसको उस साइड पे उसके सर को टिल्ट किया जाता है अराउंड 45 डिग्रीज, जिस साइड पे उसको चक्कर आ रहे हैं करवट लेते हुए, तो उस साइड पे उसको कम से कम 60 सेकेंड्स 30 से 60 सेकेंड्स तक लटाया जाता है। उसको चक्कर आ सकते हैं इस दौरान में, लेकिन उसको बताया जाता है कि उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 60 सेकेंड्स के बाद स्लोली उसके हेड को ऑपोजिट साइड पे टर्न किया जाता है, जिस साइड पे उसको चक्कर नहीं आ रहे, और उसके बाद उसी साइड पे उसका हेड बिल्कुल डाउनवर्ड टिल्ट किया जाता है, और उसी साइड पे पेशेंट फिर उठ के बैठ जाता है ताकि वो रीएडजस्ट हो सके। तो सिंपल विदाउट एनी मेडिसिन एटलीस्ट मैनूवर करें और आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। जो आपका मेनियस डिजीज की वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं, मेनियस के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा लंबा मैनेजमेंट प्लान होता है, क्योंकि ये आपका जो कान का सबसे अंदर वाला पार्ट है वहाँ पे फ्लूइड जो नॉर्मल होता है, या तो ये ज़रूरत से ज़्यादा पैदा हो रहा है या फिर कम एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें फिर उस हिसाब से डील करना होता है। तो एक तो इसमें सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन चाहिए, साथ हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए, इसके अलावा डायबिटिक्स वगैरह का भी इसमें रोल है, कुछ और मेडिसिन भी इसमें साथ ऐड करना होती है पर्सन टू पर्सन। तो ये इसकी मैनेजमेंट थोड़ी सी अलग तरह की है, थोड़ा लंबा प्रोटोकॉल है इसकी मैनेजमेंट में। अगर तो आपको प्रॉब्लम है, आपका जो लैबिरिंथ है उसका कोई इन्फेक्शन हो गया है वायरल या बैक्टीरियल, तो उसको मैनेज करना होता है उसके मुताबिक। अगर कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कोई पैथोलॉजी है तो उसको न्यूरोलॉजिस्ट को या न्यूरोसर्जन को साथ इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उसको उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स के वर्टिगो थे, चक्कर, अलामात और उनकी मैनेजमेंट। उम्मीद है इससे आपको किसी हद तक फ़ायदा होगा। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। अस्सलाम वालेकुम।